So in study session, हमने डिस्कस किया था अबाउट द मॉडल एज पर द वर्क और द बिहेवियर ऑफ मार्केट, वेयर मर्चेंट मॉडल, इसके अलावा आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल एंड मिक्स मॉडल इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग मॉडल। ये मॉडल्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मिक्स मॉडल जहां पे सब्सक्रिप्शन एंड एडवर्टाइजिंग दोनों यूज किए जाते हैं, ठीक है। जबकि एडवर्टाइजिंग मॉडल, when electronic media provide you the platform for your advertisement, is your advertising model. Next one is brokerage model, which means the platform which interact with us for the for sell and buy, or to sell and buy the product as per the requirement of user, ठीक है। तो बेसिकली these models are depend on the behavior of customer as well as seller both, because ये हम मार्केट में आप क्या, कब और कैसे अपने कंटेंट्स को यूज कर रहे हो, ठीक है, आप अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हो, इन चीजों के लिए, इन चीजों पर डिपेंड करता है। और नेक्स्ट मॉडल इज इंफोमीडियरी मॉडल। हमारा अगला जो मॉडल है दैट इज इंफोमीडियरी मॉडल। बहुत सारे साइट मार्केट में भी, मतलब बहुत सारे ऑनलाइन साइट ऐसे होते हैं जहां पर आप शेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन भी वो आपको प्रोवाइड करता है। ये सारा इंफॉर्मेशन बेसिकली दिस काइंड ऑफ वर्क इज आल्सो डिफाइंड बाय द ई कॉमर्स फैसिलिटी, बट ये सारा काम जो आपको प्रोवाइड करता है, मतलब जो मॉडल आपको प्रोवाइड करता है, दैट इज योर इंफोमीडियरी मॉडल। ऐसे मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं? इंफोमीडियरी मॉडल, which is completely responsible to exchange the information as per the requirement of user। हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन होता है उसको वो कलेक्ट करता है और यूज करता है, ठीक है। तो बेसिकली वैसा मॉडल थ्रू विच वी कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन और शेयर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू न्यूज, रिलेटेड टू मनी एंड अदर थिंग्स, दैट इज द intermediary model. And the site which is responsible, the online site which is responsible to overcome of these problems related to your information is defined as an intermediary model, ठीक है। ऋषभ क्या प्रॉब्लम है? हेलो मैम, अटेंडेंस को लेके प्रॉब्लम था कि मतलब अटेंडेंस एक दिन का आप मार्क ओके किए हैं फाइन। और मैंने 2 या 3 दिन ऋषभ क्लास किया ऋषभ था। जो भी प्रॉब्लम है ना आप लोगों को अटेंडेंस से रिलेटेड, पहले मेरी बात सुन लो आप लोग। जो भी प्रॉब्लम है आप अपना नाम, अपना रोल नंबर, ठीक है, मुझे एक बार टेक्स्ट। मैम मेरा भी है मैम, आप हमें एक ही दिए मैम मेरे मैं को। वही तो बोल रही हूँ ना कि जो भी प्रॉब्लम है आप ऐसा करो, अपना नाम, अपना रोल नंबर लिख करके मुझे मेल कर दो, ठीक है, IT5@ISM पटना। ओके मैम। तो क्या होगा ना, जितने भी ट्रांसक्रिप्ट मेरे पास सेव है, क्योंकि 3 डेज का तो तुम लोग का चैट बॉक्स में है डेटा, है ना, तो मैं एक बार मैच करके वापस से उसको रिजॉल्व कर लूंगी। जो भी प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट मंथ में, अपकमिंग मंथ में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और मैम 5A का आया ही नहीं है अटेंडेंस। सॉरी, जिसका अटेंडेंस नहीं शो हो रहा है उसका सीधा मतलब है कि उनका अटेंडेंस 75% से एबव है। 5A सेक्शन का आया ही नहीं है। अच्छा, वो आ जाएगा, जल्दी ही आ जाएगा। मैम किस पे मेल करना है? IT5@ISMPatna.ac.in, जिससे तुम लोग को लिंक शेयर होता है ना। मैम स्टार्टिंग में ही मेल आया था, लेकिन अब मेल नहीं आता है क्लासेस का। ठीक है ना, तो तुम इस पे शेयर कर लो ऋषभ, ठीक है।
चैट बॉक्स में मैंने मेल आईडी शेयर कर लिया है। एनीवेज अभी फिलहाल क्लास की बात कर लेते हैं, और अगर कोई भी अटेंडेंस से रिलेटेड इश्यू है इस पे मेल करोगे आप लोग। सो द इंफॉर्मेडियरी मॉडल, जहां पे कंज्यूमर्स अपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, बट बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट ऑल्सो, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हम आउटसाइड ऑफ इंडिया देखें तो bizrate.com इज द बेस्ट साइट, ठीक है, जो कि इन तरह की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है ताकि यूजर्स को, कंज्यूमर्स को उस इंफॉर्मेशन को यूज करने की फैसिलिटी मिल सके। ये इंफॉर्मेशन अदर साइट के अकॉर्डिंग भी कलेक्ट करता है, जैसे कि कौन सा साइट कैसा परफॉर्म कर रहा है ऑन मार्केट, ये भी ये इंफॉर्मेशन भी इसके थ्रू आप कलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर इफ यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, तो आप सबसे पहले सर्वे करोगे कि कौन सा बिजनेस हमें स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में हमारे लिए सही होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत जरूरी होता है किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले कि हम ये चेक कर ले कि वो बिजनेस मेरे लिए कितना सुटेबल है या सुटेबल है भी या कि नहीं, ठीक है। तो बेसिकली इंफॉर्मेडियरी मॉडल इज हेल्पफुल फॉर अस टू कलेक्ट दीज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज अगर ऐसा कोई साइट है जो इस तरह के छोटे छोटे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है मार्केट सर्वे करके, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सब्सक्रिप्शन मॉडल, जो बेसिकली जैसे कि अगर हम लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू अपने डेटा को, मतलब कि आईएसपी के थ्रू अपने इंफॉर्मेशंस को मेंटेन करते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से सब्सक्रिप्शन मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल टू सेल द बिजनेस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर। कैसे आपके इंफॉर्मेशन को वो कैसे सेल करेगा? हाँ, तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप एक मिनट, जब आप किसी भी न्यूज को एनालाइज करते हो या किसी भी जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी सब्सक्राइब करवाना है, फॉर एग्जांपल कि आपको अपने कंट्री, अपने ऑनलाइन इंफॉर्मेशन के लिए कोई रिपोर्ट जनरेट करने हैं, ठीक है, अपने साइट के लिए कोई रिपोर्ट जनरेट करना है या अपने ई बिजनेस के लिए कोई रिपोर्ट जनरेट करना है, तो आप कैसे उस रिपोर्ट को जनरेट करोगे या आप कैसे एनालाइज करोगे कि आपका इंफॉर्मेशन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो बेसिकली होता क्या है कि हम जिन डेटा को यूज करते हैं, हम जिन इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, उन इंफॉर्मेशन के लिए हमें कंपनीज को कुछ पे करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम सिम कार्ड की बात करें तो हम हर महीने क्या करते हैं, एक प्रॉपर अमाउंट दे करके एक पैक लेते हैं, ठीक है, जहां से उस पैक के थ्रू हमें वो कंपनी, मतलब वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो सिम कार्ड हमें कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट के पे करने के बाद जो सर्विस हमें ऑफर की जाती है, दैट इज डिफाइंड एज अ सब्सक्रिप्शन मॉडल। ये क्या हो गया? आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल हो गया, जहां पर इंफॉर्मेशन को या सर्विसेज को बाई करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप राउटर यूज कर रहे हो तो आपको हर मंथ पे या हर 3 मंथ पे उसको चार्ज करवाना पड़ता है, मतलब कि उसको रिचार्ज करने के लिए कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर सब्सक्रिप्शन मॉडल, ठीक है। किसी भी रिपोर्ट को बनाने के लिए, किसी भी कंटेंट को यूज करने के लिए जब हम एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करते हैं ताकि वो सर्विसेज हमें प्रोवाइड होती रहे और उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने में किसी तरह का इंटरप्शन या किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, तो ऐसा मॉडल एक्चुअली द सिनेरियो व्हिच इज रिस्पांसिबल टू फॉलो दीज kind of state where services are always available with some
पर्टिकुलर अमाउंट इज नोन एज योर सब्सक्रिप्शन मॉडल। ऐसे मॉडल क्या कहलाते हैं आपके? सब्सक्रिप्शन मॉडल। ठीक है, जैसे कि Jio.com आपको सब्सक्रिप्शन कब प्रोवाइड करेगा? जब आप उसको कुछ अमाउंट पे करोगे। एयरटेल आपको सब्सक्रिप्शन कब प्रोवाइड करेगा? जब आप उसको कुछ अमाउंट पे करोगे। ठीक है, लेकिन अमाउंट पे करने के लिए आपको फिजिकली वहां पे एग्जिस्ट करने की जरूरत नहीं होती। आप क्या करते हो? आप एप्लीकेशन ओपन करते हो, अपना डेटा पैक सिलेक्ट करते हो और उस डेटा पैक को के लिए कुछ अमाउंट पे करते हो। ठीक है, तो ऐसा फॉर्मेट क्या कहलाता है आपका? सब्सक्रिप्शन मॉडल। समझ में आया? हेलो, कोई क्वेश्चन है Yes, ma'am. इंफोमीडियरी और सब्सक्रिप्शन से? नो मैम। Okay. So basically on the behavior of e-commerce, we have these models which are responsible, मतलब ये जो models हैं, they are responsible to fulfill the requirement of customer. ये सारे model क्या करते हैं? Customers के requirement को fulfill करते हैं। कैसे? Based on the services, based on the information and based on the product, जो कि हम खरीद और बेच सकते हैं। इसके अलावा बेसिकली सेक्टर वाइज भी कुछ मॉडल होते हैं, which is also known as business model of e-commerce. They are also defined as a business model of e-commerce. But these business models are depend on transaction party. आप किसी से क्या खरीद रहे हो और अगला आपको वो चीज कैसे अवेलेबल करवा रहा है। ठीक है, मैम स्क्रीन फुल दिख नहीं रहा। सॉरी, स्क्रीन को मैम फुल कर दीजिए, दिख नहीं रहा है सही से। अच्छा सॉरी। तो जब ट्रांजैक्शन पार्टी के अकॉर्डिंग या फिर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, आप कुछ फॉलो डिफरेंट सेक्टर्स के अकॉर्डिंग कुछ रिक्वायरमेंट्स मैम बोलो। हर साथ एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है मैम, बोल रहा है एक्सेप्ट, मैम को बोलो एक्सेप्ट करने के लिए। ओके फाइन, ठीक है, एक मिनट। एक्चुअली स्क्रीन शेयर होने के बाद ना वो शेयर नहीं होता है, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा ठीक है मैम, ठीक। उसको बोलो वापस से ज्वाइन करना है। So, the first one is business to business. बेसिकली आज के डेट में सिर्फ रिटेलर ही नहीं, होलसेलर भी वेबसाइट को ही अप्लाई करते हैं। मैम माइक सही कर लीजिए मैम, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अब आ रही हूँ। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब है जब आप अपने बिजनेस को, जैसे फॉर एग्जांपल एसर कंपनी है, ठीक है, एसर कंपनी ऑब्वियस ही बात है लैपटॉप बनाने का बिजनेस कर रहे हैं, है ना। लेकिन उसमें हम अगर प्रोसेसर की बात करें, माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, सीपीयू की बात करें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें, आई होप इतना समझ में तो आ रहा होगा तुम लोगों को। अगर हम सीपीयू की बात करते हैं तो आपको समझ में क्या आता है? तो पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर। हेलो मैम, बार बार आपका आवाज मैम क्लियर नहीं आ रहा है आपका आवाज, ब्लर हो चुका है।
अब क्लियर आ रही है? हेलो? नो मैम। नो मैम। नहीं आ रहा। हेलो? अब ऑडिबल है या नहीं? यस मैम। यस मैम, अब ठीक है मैम। ओके। सो business to business. When wholesaler and retailer both are connected via online technique only, सिर्फ ऑनलाइन टेक्निक के थ्रू, चाहे वो वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट हो, चाहे वो किसी प्राइवेट एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आप एप्लीकेशन की बात करते हो, बोथ आर डिफरेंट, एप्लीकेशन आर डिफरेंट, ठीक है? जो आप सिस्टम कंप्यूटर में यूज करते हैं, वेबसाइट आर डिफरेंट। हाँ, एक वेबसाइट पे एक एप्लीकेशन को बनाया जा सकता है विद द सेम एड्रेस, लेकिन दोनों में अंतर हो जाता है। तो बेसिकली जब एक होलसेलर और रिटेलर अपने आप को कनेक्ट करने के लिए भी इंटरनेट का ही यूज करे, मतलब कि लाइक दे जस्ट प्रेफर द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन टेक्निक ओनली to communicate with each other. In that case, it is defined as business to business. ये क्या कहलाएगा आपका? business to business, जहां पर both are responsible to engage their customer, ठीक है? किसके थ्रू? सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन टेक्निक के थ्रू, एंड the path or the communication is always created only through the internet. यहाँ पर जो भी कम्युनिकेशन या जो पाथ क्रिएट होगा उनके कम्युनिकेशन के लिए, वो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट होगा। कोई तीसरा माध्यम इंटरनेट के अलावा यहाँ पे अपीयर नहीं होगा। इन दैट सिचुएशन इट इज डिफाइंड एज बिजनेस टू बिजनेस। जैसे कि ये जो फ्लो चार्ट है, दिस इज द फ्लो चार्ट, जहां पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक कोई कंपनी कनेक्ट करती है होलसेलर को, एंड होलसेलर कनेक्ट करता है किसको? वेबसाइट को, जहां पर वेबसाइट इज योर रिटेलर एंड रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द डेटा, ठीक है, फ्रॉम योर होलसेलर्स। यहाँ पर वेबसाइट क्या है? वो रिटेलर है जो कि आपके होलसेलर से डेटा कलेक्ट कर रहा है। यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन ना होकर के वो वेबसाइट हो जा रहा है, ठीक है? बेसिकली ऑर्डर और सप्लाई ये दोनों जनरेट करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट का यूज कर रहे हैं। सो हियर ओनली internet is a way to communicate with the company or the business organization as well as the wholesaler, ठीक है? अब ये वेबसाइट अगर होलसेलर को कनेक्ट कर रहा है तो बेसिकली यहाँ पर कस्टमर तक तो सामान कोई पर्सन ही पहुंचाएगा, ठीक है? वेबसाइट उसको बुक करेगा, उसको सेल करेगा, पर कस्टमर जैसे कोई वेंडर हमें कोई सामान पहुंचाता है, तो यहाँ पर ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके थ्रू फुलफिल हो रही है? सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के थ्रू फुलफिल हो रही है। पर ये वेबसाइट, चूंकि ये बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन है, इसलिए यहाँ पर कस्टमर इज द थर्ड पार्टी। यहाँ पर कस्टमर के रिलेशन को हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये कंज्यूमर टू बिजनेस रिलेशनशिप नहीं शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है? बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप शो कर रहा है। हाँ, बेसिकली इनका भी पर्पस है कस्टमर्स को इंटरेक्ट करना, कस्टमर को कंट्रोल करना और कस्टमर को इंक्रीज करना। पर फिर भी यहाँ पर जो रिलेशन एग्जिस्ट हो रहा है दैट इज बिटवीन बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है? बिटवीन अ कंपनी एंड अ होलसेलर, और बिटवीन अ मैन्युफैक्चरर और अ शॉपकीपर, आप कह सकते हो। समझ में आया? हेलो?
इसमें। कोई क्वेश्चन है इसमें? नो मैम, समझ आ गया। Now the business to consumer, दिस इज वेरी सिंपल। जब आप इंफॉर्मेशन को कंज्यूमर के लिए एग्जिस्ट करवाते हो, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के लिए, जहां पर बिजनेस या कंपनीज डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है कस्टमर को। सी, कंपनीज डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है कस्टमर को अलग अलग तरीके से, बाया सोप, ठीक है। पर जब हम यही काम ऑनलाइन करते हैं तो वो कंटेंट सिर्फ और सिर्फ शॉप ना होकर के क्या हो जाता है, वेब शॉप हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली वेबसाइट पर से आप इंटरेक्ट करवाओ या मैनुअली इंटरेक्ट करवाओ, पर रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट जो है फॉर द मार्केट और फॉर द बिजनेस, दैट इज द relation between business and consumer, that which is also known as business to customer। जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए कस्टमर्स को इंटरेक्ट करती है और कस्टमर्स इंटरेक्ट होते हैं, तो द रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन देम to purchase and sell the contents, that is known as business to, ठीक है। जब कोई कंपनी, हेलो, कोई क्वेश्चन है? जब कोई कंपनी किसी कस्टमर को इंटरेक्ट करती है अपने गुड्स को, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, ठीक है, तो ये रिलेशन क्या कहलाता है, बिजनेस टू कस्टमर। लेकिन ई कॉमर्स में जब हम ये काम ऑनलाइन करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस टू कंज्यूमर और कस्टमर रिलेशनशिप, वेयर द complete scenario is depends on the communication via internet only। सारा का सारा सिनेरियो किस चीज पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर डिपेंड करता है। कोई भी थर्ड इंटरेक्शन यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। कस्टमर्स यहाँ पर प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, उनसे रिलेटेड इंक्वायरी डाल सकते हैं, अपने रिव्यूज डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा इंटरेक्शन हम कहाँ पे करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। ये भी दो तरीके का हो सकता है, एक तो थ्रू एप्लीकेशन और दूसरा थ्रू वेबसाइट, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ योर बिजनेस टू कंज्यूमर। Now the next one is consumer to business। Actually business to consumer or consumer to business are much more similar, because relation जब exist होता है तो it is defined as one to one relationship, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक तरफा रिलेशन हो, ठीक है, एंड वन टू मेनी रिलेशनशिप, जहां पर एक पर्सन, सी यहाँ पर देखो, इस चीज को ऐसे समझो, वन टू वन रिलेशनशिप का मतलब है कि एक बिजनेस है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे बिजनेस या दूसरे कस्टमर को कलेक्ट करा। यहाँ पे ये ना ये मल्टीपल होंगे ना ये मल्टीपल होंगे, दोनों वन टू वन ही होगा, ठीक है। इनके बीच का जो रिलेशन एग्जिस्ट करेगा वो भी वन टू वन होगा। वन टू वन होने का मतलब है कि ये भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कंज्यूमर को इंटरेक्ट करे या सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर बिजनेस को इंटरेक्ट करे। अगर ये स्क्वायर बिजनेस रिप्रेजेंट कर रहा हो और ये अगर कस्टमर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक होता है वन टू मेनी रिलेशनशिप। वन टू मेनी रिलेशनशिप में क्या होते हैं कि एक बिजनेस मल्टीपल कस्टमर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर मोर देन वन कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो रहा है बिटवीन द यूजर्स, ठीक है, इस तरीके से। पर एक होता है मेनी टू वन रिलेशनशिप। मेनी टू वन का मतलब है कि ये जो एरो है इस साइड हो जाएगा, मतलब कि जो इंफॉर्मेशन आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर है, तो अगर सपोज करो ये कस्टमर है, ठीक है, तो ये बिजनेस को इंटरेक्ट कर रहा है, बिजनेस इसको नहीं बल्कि ये बिजनेस को इंटरेक्ट कर रहा है इस बेसिस पे। अगर मोर देन वन कस्टमर है तो मोर देन वन कस्टमर भी बिजनेस को इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब एरो किस साइड शो कर रहा है, बिजनेस की तरफ। तो बेसिकली इस तरीके का भी रिलेशन एग्जिस्ट होता है। कब एग्जिस्ट होता है, जब आप सेटिस्फाइड ना हो या फिर आप बहुत सेटिस्फाइड, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में। या तो आपको कंटेंट्स बहुत पसंद है या तो आपको कंटेंट्स पसंद ही नहीं है, तो दैट इज डिफाइंड बाय द कंज्यूमर टू बिजनेस रिलेशनशिप, ठीक है।
अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन को पोस्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर कस्टमर अपने बिजनेस को इंटरेक्ट करता है, मतलब कि जहां से वो अपने सर्विसेज को ऑक्यूपाई कर रहा है, जहां से वो अपने प्रोडक्ट्स को ऑक्यूपाई कर रहा है, अगर उसको कनेक्ट करता है, उसको कम्युनिकेट करता है, तो चूंकि ये कम्युनिकेशन कस्टमर्स की तरफ से हो रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर टू या कस्टमर टू बिजनेस रिलेशनशिप। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। बेसिकली जब आप बिजनेस टू कंज्यूमर रिलेशनशिप की बात करते हो, एग्जांपल हो सकता है? हाँ बता रहे हैं, पहले हम अभी जो बोल रहे हैं वो सुन लो। अगर हम बिजनेस टू कंज्यूमर रिलेशनशिप की बात करते हैं, मतलब कि अगर बिजनेस कस्टमर को रिलेट करता है या अगर बिजनेस कस्टमर से डेटा शेयर करता है, तो कंज्यूमर टू बिजनेस ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर तुम कुछ सामान खरीद रहे हो, सपोज करो अमेजोन से ही कुछ खरीद रहे हो, ठीक है, तो तुम उसको ऑर्डर करोगे, ऑर्डर करने के बाद आप उसको पे करोगे। इसका मतलब है कि एक सामान वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले में भी आप उसको कुछ प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जब वो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज द रिलेशन ऑफ बिजनेस टू कंज्यूमर। लेकिन जैसे ही आप उसको मनी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? आपका कंज्यूमर टू बिजनेस। ठीक है। सो व्हेन द रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन बोथ साइड, or the relation exists between the customers and consumer both, is known as consumer to business as well as business to consumer relationship। ऐसे रिलेशनशिप को हमेशा याद रखना, जब हम कस्टमर और बिजनेस की बात करते हैं तो सॉरी बिजनेस टू कस्टमर की बात करते हैं, तो कस्टमर टू बिजनेस ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट होता है। समझ में आया? हेलो? यस मैम। लेकिन यस मैम। यहाँ पर डिफरेंस क्या है? यस मैम। यहाँ पर सारा काम करने के लिए वी हैव अ थर्ड पार्टी, दैट इज द वेबसाइट। बिजनेस डायरेक्ट कस्टमर को इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है? वेबसाइट के थ्रू कर रहा है। कस्टमर पैसा, हमें ऐसा लग रहा है कि हम पैसा किसको दे रहे हैं? वेबसाइट को दे रहे हैं, पर वो पैसा कहाँ ट्रांसफर होता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर होता है। आप कुछ भी पे करते हो, तो जैसे सपोज अमेजोन है, तो अमेजोन को पे करते हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पे नहीं करते हो, लेकिन वो फंड कहाँ जाता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे, जहां पर कुछ अमाउंट या कुछ प्रॉफिट अमेजोन के भी साइट पे जाता है, पर उससे हमें कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? नहीं मैम समझे नहीं, फिर से समझिए जरा। जैसे देखो, यस मैम। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मान लो सपोज करो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें प्रोडक्ट ए और बी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तुमने इससे तो नहीं कहा ना कि मुझे प्रोडक्ट ए और बी चाहिए, तुमने कहाँ ऑर्डर दिया? वेबसाइट पे दिया कि मुझे प्रोडक्ट ए और बी चाहिए, ठीक है। वेबसाइट ने इसको कनेक्ट किया और इससे प्रोडक्ट लेकर के आपको पहुंचा दिया, आपने पेमेंट किया, ठीक है। जब आपने पेमेंट किया, तो वो पेमेंट आपने ए और बी प्रोडक्ट के लिए किसको किया? इस वेबसाइट को किया। आपने बिजनेस को नहीं किया, आपने उस कंपनी को नहीं किया डायरेक्ट पे, आपने किसको किया? वेबसाइट को किया। ये वेबसाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेमेंट को उस तक पहुंचाए या ना पहुंचाए, ठीक है। यहाँ पर एक इनडायरेक्ट रिलेशन एग्जिस्ट हो रहा है हमारे बीच में, मतलब हमारे और कंपनी के बीच में, जहां पे हम इसको डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, पर इनडायरेक्ट। देखो ये जो एरो है ना, दैट इज डिफाइन द इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। डॉटेड एरो हमेशा इनडायरेक्ट रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने जो भी पेमेंट किया वो कहाँ किया? वेबसाइट को किया, लेकिन वो वेबसाइट के थ्रू कहाँ जा रहा है? उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जिसने आपको वो प्रोडक्ट्स या वो सर्विस प्रोवाइड करवाई, ठीक है। सो बिजनेस टू कंज्यूमर एंड कंज्यूमर टू बिजनेस मैम आप ऑलवेज। इनडायरेक्टली ये करना चाह रही हैं? हेलो मैम। हेलो हेलो मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि अमेजोन पे जो हम पेमेंट करते हैं, तो वो सारा पैसा मतलब कुछ भी जो भी जितना भी अमाउंट होगा वो हाँ रिटेलर स्टोर के पास जाएगा, जो भी उसको जो वेंडर है उसके एग्जैक्टली पास, हाँ, वो और उसके पास अमेजोन उससे जाएगा। कमीशन कमाएगा। हाँ, अमेजोन क्या करेगा? उससे उससे मैम अभी तक तो हम ये सुने हैं कि तुम्हारा आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। मैम हाँ हेलो। अभी तक हम ये सुन हाँ मैम अभी तक तो हम ये सुने हैं कि अमेजोन वेंडर को कमीशन देता है।
वेंडर को कमीशन किस चीज के लिए देता है? प्रोडक्ट बेचने के लिए। एक मिनट, अब हम, हाँ, अब इस चीज को थोड़ा क्लियर करते हैं। अगर वेंडर कमीशन देता है तो प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, जो कंपनीज प्रोडक्ट डेवलप कर रही है, ठीक है, तुमको क्या लगता है उसको कितना कमीशन मिलना चाहिए? उसको उसके प्रोडक्ट का प्रॉपर अमाउंट मतलब कि उसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग डिटेल के अकॉर्डिंगली जो प्राइस है वो उसे मिलना चाहिए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पर कोई रिटेलर शॉपकीपर नहीं है, बल्कि वो कंपनी है जो बेसिकली उस वेबसाइट को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। इसी वजह से आप ये भी चेक करोगे कि आज के डेट में बहुत सारे कंपनीज अपना ऑनलाइन वेबसाइट खुद ही लॉन्च कर रही है, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट को यूज करने के बजाय। जैसे कि डेल अगर अमेजोन पे अवेलेबल है तो डेल का अपना भी साइट है जिससे हम उसके कंप्यूटर और लैपटॉप को बाई कर सकते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी तो कहीं पर भी नहीं है, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? उस वेबसाइट को जा रहा है ना, और उस वेबसाइट के थ्रू उस कंपनी को जा रहा है, ठीक है। तो इन वेंडर्स को पैसा देना ये कब होता था? जब अमेजोन लॉन्च हुआ था। लेकिन आज के डेट में जब वो कंपनी से टाई अप कर रहा है या जब कंपनी को टैग कर रहा है, तो इस केस में वो क्या कर रहा है आपके लिए? वो बेसिकली वहां से डायरेक्ट प्रोडक्ट उठा रहा है और उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा रहा है। वेब पहले क्या होता था कि वो छोटे छोटे शॉप बना करके रखता था प्रोडक्ट वाइज, जहां पर वो इन कंटेंट्स को जमा करता था। मतलब कि वो क्या करता था, प्रोडक्ट्स को जमा करता था और फिर उसे सेल करता था। आज के डेट में वो क्या कर रहा है, रिटेलर से, कंपनी से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है और उस कनेक्शन के थ्रू वो डेटा या वो प्रोडक्ट डायरेक्टली सेल कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको, अगर आप मान लो आप किसी स्वीट्स का ऑर्डर देते हो ऑनलाइन, ठीक है, तो आपको आप देखोगे कि जिस भी दुकान से या जिस शॉप से वो स्वीट्स आपको मिल रहे हैं, उसका नाम और उसका डिटेल भी आपको साइट पे डिस्प्ले किया जाता है कि नहीं किया जाता है? जबकि पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो बेसिकली अब उन्होंने टेक्निक थोड़ी चेंज की है, जहां पर वो करते क्या, हाँ, जहां पर चीजें कंप्लीटली अवेलेबल नहीं हो वहां पर आज भी वो वेंडर को कमीशन देते हैं। लेकिन जहां पर उन्हें डायरेक्ट कंपनी से कनेक्ट हो रहा है, वो क्या करते हैं, बिजनेस उस कंपनी के थ्रू ही वो डेटा ट्रांसफर करवाते हैं और उनको उनके साथ डेटा मतलब उनके साथ मनी शेयर करते हैं, मतलब कि उनका जो पर्टिकुलर प्राइस है उन्हें प्रोवाइड करते हैं और अपना जो मतलब अपना जो सामान है या अपना जो उनका कमीशन है वो खुद लेते हैं। अब जैसे कि अगर हम कंप्यूटर की बात करें, ऑनलाइन कंप्यूटर की बात करें, तो आप देखोगे कंप्यूटर, अगर आप लैपटॉप बाई करने के लिए सर्च करते हो अमेजन या फ्लिपकार्ट वगैरह को, तो आप चेक करना, उसमें दो तरह के होते हैं। एक जो होते हैं जो कि ओरिजिनल होते हैं और उनका दाम काफी होता है, मतलब उनके प्राइस काफी हाई होते हैं, और एक होता है कि सेम कॉन्फ़िगरेशन का कंटेंट लो प्राइस पर होता है, जिसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से, मतलब प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से उसके दाम को रिड्यूस कर दिया जाता है, मतलब उसके प्राइस को घटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या अमेजोन या कोई भी वेबसाइट खुद अपनी मर्जी से करता है या कंपनी करवाती है? क्योंकि कंपनी अगर उसे पूरा पैसा ले रही है तो कोई भी वेबसाइट इतना बेवकूफ तो नहीं है ना कि वो उस कंटेंट को आधे दाम पे आपको बेचे। तो बेसिकली कंपनी उससे जितना लेती है उसी आधार पर, उसी फॉर्मेट पर जाकर के उसके प्राइस को वो डिसाइड करता है। जब वेंडर्स की बात थी, हाँ, जब रिटेलर्स की आप बात करोगे तो कमीशन की बात आ जाती है, लेकिन अगर आप कंपनीज की बात करते हो, ठीक है, तो कमीशन की बात नहीं आती है, शेयर की बात आ जाती है। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। नाउ कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जैसे कि OLX, यहाँ पर किसी भी रिटेलर, किसी भी शॉपकीपर, किसी भी कंपनी का कोई कनेक्शन नहीं होता है। OLX क्या करते हैं हम लोग, अगर कोई पुराना सामान होता है, आप उसे ऑनलाइन बेचने के लिए उसको एड में डालते हो, ठीक है, और फिर उसको सेल करते हो। अगला अगर किसी कस्टमर को पसंद आता है तो आप उसको बेचते हो, अगला खरीदता है, ठीक है। तो बेसिकली व्हेन अ रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन
कंज्यूमर टू कंज्यूमर ओनली। जब रिलेशन सिर्फ कस्टमर से कस्टमर के बीच में हो, कोई भी थर्ड पार्टी इन अ फॉर्म ऑफ बिजनेस यहाँ पे अवेलेबल ना हो, दैट इज नोन एज कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है, बिजनेस मॉडल विच एक्चुअली डिटरमाइन और डिफाइन द रिलेशन बिटवीन द कस्टमर टू कस्टमर्स। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल OLX था, क्विकर भी है आई गेस। जैसे यहाँ पर देखो, वेबसाइट पे हम एडवर्टीजमेंट प्लेस करते हैं, ठीक है। जो कस्टमर अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता है वो एडवर्टीजमेंट प्लेस करता है, जो कस्टमर प्रोडक्ट खरीदना चाहता है उस एडवर्टीजमेंट को वॉच करता है, कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट भी कैसे करता है? इसी वेबसाइट के थ्रू करता है, ठीक है। उसके बाद फिर डायरेक्ट कस्टमर से कस्टमर के बीच में ही रिलेशन एग्जिस्ट होता है टू सेल और बाय द प्रोडक्ट। So this is defined as a customer to customer relationship. I hope इतना समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अगर कोई डाउट है तो पूछो। हेलो, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? यस मैम, समझ में आ रहा। The next one is e-governance. जब आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन बेसिस पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का नाम सुना है, डिजिटल इंडिया का नाम सुना है, प्रधानमंत्री पोर्टल है आई गेस, यूज किया कभी? PMO एक साइट है, सुना है उसके बारे में? हेलो, नहीं। PMO पे आप किसी भी तरह का कंप्लेंट दे सकते हो, किसी भी तरह का मतलब किसी भी तरह का। अगर आपको किसी बैंक के सर्विसेज से प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी होलसेलर से प्रॉब्लम है, अब बस आपको करना क्या है, उसका ID नंबर लेना है और आपको कंप्लेन करना है। जो कंप्लेन है आपका, आप वो कर सकते हो, इमीडिएट एक्शन होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से टैक्स सर्विसेज है, हम ऑनलाइन करते हैं आज के डेट में, हम ये काम ऑफलाइन नहीं करते हैं, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया, ये सब क्या है? ये सारे इंफॉर्मेशन या ये सारे साइट, बेसिकली ये सारे एप्लीकेशन हमें कम्युनिकेट करते हैं। किससे कनेक्ट होने के लिए? गवर्नमेंट से कनेक्ट होने के लिए, जहां पे गवर्नमेंट हमें अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है बेस्ड ऑन डिजिटल इंडिया। फिर कृषि के लिए भी, मतलब फार्मर्स के लिए भी अलग अलग आई गेस कृषि.com करके एक साइट बनाया है उन्होंने, ठीक है। तो बेसिकली जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन का यूज गवर्नमेंट से कनेक्ट होने के लिए करते हो, जहां पे यू कैन इजिली शेयर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है, और योर कंप्लेन, तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? आपका ई गवर्नेंस। समझ में आया? हेलो, यस मैम। आज के डेट में डिजिटल इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ई गवर्नेंस, जहां पर हम अपने या फिर NCI करके भी एक है, जिसके थ्रू हम अपने इंफॉर्मेशंस को अपने मतलब अनएम्प्लॉयज पर्सन अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, किसी जॉब को सर्च करने के लिए। तो बेसिकली हम इस तरीके से भी अपने गवर्नमेंट से कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आप अपने टैक्स को पे करने के लिए भी अपने गवर्नमेंट से कनेक्ट हो सकते हो ऑनलाइन ही, ठीक है। तो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ ई गवर्नेंस। आप लोग क्लास के साथ साथ फॉर्म भी फिल करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि 10 मिनट ही वो ऑन रहेगा। तो जब कोई बिजनेसमैन गवर्नमेंट से कनेक्ट होता है, अभी गवर्नेंस आल्सो डिफाइंड बाय डिफरेंट कैटेगरी। जैसे कि अगर आप किसी बिजनेस पर्पज से गवर्नमेंट से जुड़ते हो, कैसे? जैसे कि अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, या फिर अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन
इम्प्रूव करवाना है या फिर उसको ग्रो करवाना है, किसके हेल्प से? गवर्नमेंट की हेल्प से। तो बेसिकली ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? बिजनेस टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप। बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू डिफाइन और एक्सचेंज द कनेक्टिविटी, ठीक है, it is responsible to exchange the connectivity as per the requirement of your business organization, ठीक है। ये आपके इंफॉर्मेशन को आपके बिजनेस नेटवर्क कनेक्टिविटी के थ्रू एक्सचेंज करती है। क्यों? ताकि आप अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सको, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सको, ठीक है। जैसे कि Ma'am, can you please resend the link? Can you please resend the link? ओके, सो जब आप अपने गवर्नमेंट से जैसे कि आज के डेट में आप सुन रहे हो पटना जंक्शन को प्राइवेट किया जा रहा है, सुना है? हेलो, यस मैम। जी इसके मैम। अलावा इलेक्ट्रिसिटी को भी प्राइवेट कर दिया गया है। तो कैसे किया जाता है प्राइवेट? क्या प्रोसेस होता है प्राइवेट करने का? मैम लेकिन ये गलत है ना, सब चीज प्राइवेट कर देगा तो फिर बचेगा क्या? मोदी जी को पता है मैम, तो नहीं। अगर सरकार से चल ही नहीं रहे तो क्या? आई एम आस्किंग अबाउट द प्रोसेस। मैंने सहमति, हाँ, मैंने सहमति नहीं मांगी है। हाँ, पॉलिटिकल, एग्जैक्टली, पॉलिटिकल डिस्कशन की जरूरत नहीं है, सहमति नहीं मांगी है। मैंने पूछा प्राइवेट करने का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इट? आई मीन तुम्हारे हिसाब से प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब होता है? ओनरशिप ट्रांसफर कर देना और ओनर्स ट्रांसफर कर देना, एग्जैक्टली। प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट करती है। प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट करती है, हाँ। कैसे इन्वेस्ट करती है? मतलब कि व्हाट इज द प्रोसेस? कैसे पता चलता है कंपनीज को कि मुझे इतने अमाउंट में ये एरिया या ये कंटेंट लेना है, ऑक्यूपाई करना है, यूज करना है और उस पर बिजनेस करना है? कैसे उन्हें पता चलता है? मैम 51% शेयर रहना चाहिए प्राइवेट कंपनी की, तो उसमें लग जाता है कि ये प्राइवेटाइज कंपनी है पैसा। लेकिन उसके पहले एक प्रोसेस होता है जिसको कि बिड पास करना कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं, है ना? वरना ऐसे किसी को थोड़ी ना गवर्नमेंट ऐसे ही किसी को थोड़ी ना कंपनी को उठा करके कुछ भी दे देगी कि हाँ चलो मैंने इसे प्राइवेट किया है, आप इसका यूज करो। ऐसा थोड़ी ना होता है। टेंडर निकलता है ना मैम, टेंडर निकलता है, एग्जैक्टली, कॉन्ट्रैक्ट पास होता है, ठीक है। जहां पर एक पर्टिकुलर अमाउंट, मतलब कि जैसे पटना जंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो कितना वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना अमाउंट उनके लिए पेबल है, वो कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारे इंफॉर्मेशन उन्हें पहले से फिल करके उन्हें क्या करना होता है? गवर्नमेंट के साथ शेयर करना होता है। सारी कंपनीज ये करती है। उसके बाद उसके हिसाब से गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि कौन सी कंपनी को एग्जैक्टली देना चाहिए। अब ये तो एक बात हो गई। तो तुमको पता है कि अगर हम किसी भी चीज को प्राइवेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा तो रिड्यूस होगा। बिकॉज होगा क्या, देखो, प्राइवेटाइजेशन के बाद कोई कंपनी उसका बिड पास करेगी, उसका कॉन्ट्रैक्ट लेगी, तो फिर वो अपने अंडर छोटे छोटे वेंडर्स को मौका देगी उस काम को करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, जैसे कि फूड कोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट किसी को मिलेगा, ठीक है, सफाई करने के लिए किसी को मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग, मतलब डिफरेंट बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीकों से किससे कनेक्ट होंगे? गवर्नमेंट से कनेक्ट होंगे। और फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? बिजनेस टू गवर्नमेंट। पर ये काम अब क्या होता है? मैन्युअली तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ये काम भी अब साइट के थ्रू ही होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो साइट उन्होंने प्रोवाइड करवाया होगा, जो साइट लिंक उन्होंने प्रोवाइड करवाया होगा, वहीं जाकर के उन्हें टेंडर देना पड़ेगा, वहीं जाकर के उन्हें अपना इंफॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। एंड द रिलेशन एग्जिस्ट वाया वेबसाइट ओनली बिटवीन बिजनेस
organization to government is known as business to government model. ठीक है, आया समझ में? हेलो, यस मैम, यस मैम। तो आप लोग का काम रहा कल का बेसिकली आप लोग चलते हैं फ्रॉम द फर्स्ट मॉडल, मर्चेंट मॉडल, ब्रोकरेज मॉडल, एडवर्टाइजिंग मॉडल, मिक्स मॉडल, इंफोमीडियरी मॉडल, business to business, business to consumer, consumer to business, consumer to consumer, e-governance, business to government. इतने के एग्जांपल्स इन इंडिया विथ नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है? आपको लिख करके बताने हैं कि अभी फिलहाल कौन सी कंपनी है जो ऑनलाइन, देखो ऑनलाइन की तो बात नहीं है बिकॉज सारे कुछ अब ऑनलाइन ही होते हैं, पर कौन सी कंपनी है जो बेसिकली ऑनलाइन इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रही है, ये आपको बताने हैं। जैसे पटना जंक्शन के प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, लेकिन अभी तक हुई नहीं है, पर इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी प्राइवेट हो चुका है ना? तो कौन सी कंपनी के थ्रू हुआ है? दैट इज इन बिजनेस टू गवर्नमेंट। वो किस कैटेगरी में आएगा? बिजनेस टू गवर्नमेंट की कैटेगरी में आएगा। उसके अलावा कंज्यूमर टू कंज्यूमर का एक एग्जांपल मैंने बताया OLX, एक एग्जांपल है क्विकर। उसके अलावा कोई लोकल में मतलब इन पटना, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट हैं जो लोकल भी वर्क करते हैं। तो क्या पटना का कोई ऐसा वेबसाइट है जो पटना के यूजर्स के लिए है? ठीक है, और बेसिकली कंज्यूमर टू कंज्यूमर के मॉडल को एग्जिस्ट करता है। कंज्यूमर टू बिजनेस के लिए कोई एग्जांपल, ठीक है, और फिर बिजनेस टू कंज्यूमर के लिए कोई एग्जांपल। आपको इतने एग्जांपल्स बनाने हैं। अब आप इसको कैसे सर्च करोगे? इट इज कंप्लीटली इन योर हैंड। आप उसको कैसे करते हो, कौन सा प्रोसेस अप्लाई करते हो टू सर्च दीज थिंग्स ऑन योर इंटरनेट? क्योंकि आई गेस इतना तो सर्च करना आप लोग को बहुत अच्छे से आता है, इतना तो पता है मुझे भी, ठीक है? तो ये आप लोगों का काम रहा फॉर योर ट्यूटोरियल वर्क। समझ में आया या कोई डाउट भी है? एनीवन? मैम टॉपिक शेयर कर दीजिएगा ना सारा, एक तो शेयर हो चुका है, ठीक है एग्जांपल। हाँ ठीक है, मैं वो शेयर कर लूंगी क्लासरूम में ही, सारा नाम मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है? और ये PPT भी दे दीजिए ना मैम। ठीक है, बिकॉज देखो ई कॉमर्स बेसिकली एक ऐसा मतलब लाइक एक ऐसा चैप्टर है ना जो आज की डेट में आप उसको जी रहे हो, मतलब आप हर जगह हर समय उसका यूज कर रहे हो। तो जितना ज्यादा आप इसके एग्जाम्पल समझोगे ना, इसकी थ्योरी उतनी ही ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएगी। बिकॉज अगर आपको एग्जाम्पल पता है तो आपको ये पता है कि आपने उसे कैसे यूज करना। जैसे कि अमेजन जैसे ही मैं बोलती हूँ तो मुझे इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा डिक्लेयर करने की, एक्स्ट्रा डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। आपने पता होता है कि उसका क्या मतलब है, क्या यूज है, ठीक है? तो जितने ज्यादा आपको साइट के नाम पता होंगे उतना ही इजी होगा इसको मैनेज करना, मतलब इसको आपको एक्सेप्ट करना कि हाँ चलो इस साइट के नाम से हम इस कंटेंट को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए ये बहुत नेसेसरी है, ठीक है? क्योंकि आप लोग को अब जो थोड़ा थोड़ा करके काम मिलेगा वो आपके साइट से रिलेटेड ही होगा कि कौन सा साइट। अभी फिलहाल कल तो आप साइट का नाम ढूंढ करके दो, नेक्स्ट टारगेट होगा कि किसी पर्टिकुलर साइट का नाम आपको मिलेगा और उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। साइट का नाम देना मेरा काम होगा और आपको ये बताना होगा कि कौन कौन से ऑपरेशन वो साइट परफॉर्म करता है, ठीक है, और किस बेसिस पे करता है। क्लियर है? चलो ठीक है, अटेंडेंस सबका हो चुका है? यस मैम। मैम मेरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? मैम लेट से ज्वाइन किए थे दोस्त थोड़ी देर में। तो हम तो काफी लेट दिए हैं अटेंडेंस। आई मीन 40 में प्रोवाइड किए हैं अटेंडेंस।
नहीं मैम, मैं बीच बीच में मैम ये हो जा रहा था मैम, 10-15 मैम ज्वाइन कर लिए थे मैम, बीच बीच में मैम मेरा ये हो जा रहा था, डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। रिकॉर्डिंग में होगा मैम मेरा नाम स्टार्टिंग से। मनी जल्दी फिल यस कर मैम। लो, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम।